वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टिखंड अथ 9वां अध्याय। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मवाच अथा कर्णिं विष्णुकृतां स्वस्थः महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीत्य स्वमाम करुणानिधि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। पंचवक्त्र श्रियनयनो भालचंद्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्भूलित विग्रह। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पा रहे हैं। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी है। दस बाहु नीलगल सर्वाभरण भूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंडांकित मस्तकः। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके कंठों में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म से त्रिपुंडमय से अंकित थे। तम दुष्टाताद समदेव क्षमामं परमेश्वरम तुष्टाव पुनरिष्टाभिर्वारिर्विष्णुभया सह। ऐसे परमेश्वर भगवान महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। निगम श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततोहरः विष्णुवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकरः। तब करुणाकर भगवान महेश्वर ने शिव ने प्रसन्नचित होकर उनसे विष्णु को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। तदौ ज्ञानमदात् तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्वान् कृपया मुने। हे मुने, इसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। संप्राप्य निगमं विष्णु प्रपच्छ पुनरेवतं कृतार्थ सांजलिर्नत्वा मया सह महेश्वरम। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णुवाच कथम च तुष्यसे देव मया पूज्यः कथम प्रभो कथम ध्यानं प्रकृतव्यं कथम बज्जासि विश्वस्यताम्। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से बस में हो जाते हैं? किम कर्तव्यं महादेव ह्यावाभ्यं तव शासनात् सदा सदा ज्ञापयनो प्रीत्यर्थम गुरुशंकर। हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हों और उचित बताने की कृपा करें। एतत् सर्व महाराज कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुभवो शिव। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य हैं वह हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मवाच इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नः कृपानिधे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव उवाच भक्त्या च भवतो नूनं प्रीतोऽहं सुरसत्तमो पश्यन्तं मां महादेव भयं सर्वं विमुच्यताम्। शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठगण,
मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझे महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यत्तथा कार्य प्रवणतः। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। उस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसा ही लिंग का प्रयत्नपूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम दास्यां सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्टान्यनेकशः। लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, यदा दुःखं भवे तत्र यो यो सुरसत्तमो पूजिते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःखनाशनम्। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। युक्तो युवां प्रसूतो प्रकृतेर् मदीयाया महाबलो सव्यापसव्यगात्राभ्यां मम सर्वेश्वरस्य ही। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूपभूत प्रकृति से और मुझे सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। अयम ए दक्षिणात् पार्श्वात् ब्रह्मा लोक पितामह वाम पार्श्वस्य विष्णुस्त्वं समुत्पन्नः वरात्मनः। ये लोकपिता ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिनी पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। प्रीतो हम यो सम्यगरम दद्याम यथेप्सितं मयि भक्तिर्भूयात् द्वयोरभ्यनुज्ञया। आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। पार्थिवी चैव मन्मूर्ति विधाय कृतम्यां सेवा च विधां प्राज्ञो कृत्वा सुखमाप्स्यथः। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा करने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मण सृष्टिं कुरुत्वं हि मदाज्ञा परिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पालयेवं चराचरम्। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मवाच इत्युक्ता नो प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधि मदाशुभां येनैव पूजितः शंभो फलं यच्छत्यनेकशः। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। इत्याकर्णवच शंभोर्मया च सहितो हरिः प्रत्युवाच महेशानां प्रणित्य कृतांजलिः। आपकी यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णुवाच यद्यपि समुत्पन्ना यदि देव्यो वरेश्वनो भक्तिर्बोधनो नित्यं त्वय्याव्यभिचारिणी। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। तुमप्यवदर्स्वाद लीलया निर्गुणोभिः सहायं कुरुतो नौतात तुम परः परमेश्वर। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। आवयोर्देवदेवी स विवादामभिशोहनम् इहागतो भवान्यस्मा द्विवाद शमनाय नौ। हे देवदेवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। ब्रह्मवाच तस्यं तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं बोधना कृतांजलिपुरः स्वयं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित उन श्री हरि से पुनः कहा, हे विष्णु, स्वयं हाथ जोड़कर खड़े रहे। महेशवाच प्रयस्तर्गाणां कर्ताहं सगुणो गुणः परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षणः। श्री महेश बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता
सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्षण वाला तथा परब्रह्म परमात्मा हूँ। तिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म विष्णु गुराख्या सर्ग रक्षा निर्गुणो निष्क्रियो हूँ सदा हरे। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय स्वरूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। सुतो हम त्वया विष्णु ब्रह्मणा मे उतारणे प्रार्थना नाम त्वाम करिष्यामि सत्ताम भक्तिवत्सलः। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। मद्रूपम परम ब्रह्मा निदिशं भवतंगतः प्रकटी भविता लोके नामना रुद्रप्रीतितः। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मदंसात्यस्य सामर्थ्यम न्यूनम नैव भविष्यति योऽहं सोऽहं न भेदोस्ते पूजा विधि विधानतः। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी, जो मैं हूँ वही ये रुद्र हैं। पूजा के विधि विधान की दृष्टि भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। यथा च संगा जलादेश प्रस्थानवय तथा ममा गुणश्यामी संयोगात् बंधनम नहीं। जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का प्रतिबिंब रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। शिव रूपम मय तच्च रुद्रो अपशिवत्तदा न तत्र पर भेदो वै कर्तव्यस्य महामुने। यह मेरा शिव स्वरूप है, जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, मुझ में और उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वस्तुतो एक रूपम भी द्विधा भिन्नम जगत्युत अतो भेदो न विज्ञेय शिवे रुद्रे कदाचन। वास्तव में एक ही रूप में सब जगत व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो जाता है, अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। सुवर्णस्य थैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलंकृतेरेव नाम भेदो च वस्तुतः। शिव और रुद्र में भेद वैसे भी नहीं है, वैसे एक सुवर्ण खंड में सम रूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। यथैकस्यामृतो भेदो नानापाते च वस्तुतः कारणस्यैव कार्येन सन्निधानं सन्निदर्शनम्। ज्ञातव्यं बुधैवस्य निर्मला ज्ञानभीसुरो एवं ज्ञाता भवद्भक्त्यां तुनदृश्यं भेद कारणाम। जिस प्रकार एक ही मिट्टी में बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का तो भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं आता, क्योंकि कार्य में कारण ही विद्यमानता दिखाई देती है। हे देवों, निर्बल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों का ज्ञान यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि दृष्टि से न देखें। वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भगवान् जैवस्य रुद्रोऽयं भविष्यति। एक रूपा न भेदस्तु भेदे वै बंधनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनम्। मूलीभूतं मदोक्तं च सत्यज्ञानमनन्तकम् एवं ज्ञात्वा साधेयं मानसा चैव तत्त्वतः। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा ये जो रुद्र प्रकट होंगे, ये सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव स्वरूप को ही सर्वदा सनातन, मूल कारण, सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। श्रुतया चैवं भो ब्रह्मण्य दो गोप्यं कथ्यते मया भवन्तो प्रकृतेर्होता नायं वै प्रकृते पुनः। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं हैं।
मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भृगुटेरहं गुणेष्वपि तथा प्रोक्ता स्तामसः प्रकृतो हरे वैकारिकस्य विज्ञेयो योऽहंकारमुदाहृतः नाम तो वस्तुतैव नैव तामसः परिचक्षते। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भृगुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में मेरा प्राकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि हैं। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। एतस्मात् कारणात् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मन् श्रेष्ठ पालको हरिः। हे ब्रह्मन, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्रह्मन, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्रीहरि इसका पालन करने वाले हों। मदीयस्य तथांसो यो लयकर्ता भविष्यति इयं मे प्रकृतिर्देवी ह्यूमाख्या महापरमेश्वरी तस्यास्तु शक्तिर्वाग्देवी ब्राह्मणं च स भजिष्यति अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृते संभविष्यति। समाश्रयश्री विष्णुं लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च काली नाम्नां सदर्श प्राप्स्यति ध्रुवम्। ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति। एवं देव्यास प्रोक्ताः शक्तयः परमासुः। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी भक्त देवी हैं, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। पुनः इन प्रकृति से देवी वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। एक कार्य सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। सृष्टिस्थितिलयानां हि कार्यतासां प्रमाद्वम् एतस्या प्रकृतिरंसा मत्प्रियाया सर्वोत्तमम्। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। तम च लक्ष्मीमुपाश्रित्य कार्यं कर्तुमिहार्हसि ब्रह्मस्त्वं च गिरां देवी प्रतिष्ठन्सामवाप च सृष्टिकार्यं हृदा कर्तुं मृदेशहृदिहारसि अहं काली समाश्रित्यं मत्प्रियांसा परात्परं रुद्ररूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यमुत्तमं चतुर्वर्णमयं लोकं तत्सवैराश्रयम्। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमोत्थान के भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगी। तदन्यैर्विविधे कार्ये कृत्वा सुखमवाप्स्यत ज्ञान विज्ञान संयुक्तो लोकानां हितकारकः। मुक्तिदोत्तर भवानद्य भवलोके मदाज्ञया मदर्शने फलं देवतौ दर्शने इति दत्तो वरेस्तद्य सत्यं सत्यं न संशय ममैव हृदये विष्णुश्च हृदये हयम्। हे हरि, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोक के हितैषी हैं, अतः आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया, यह सत्य है, सत्य है,
इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु हैं और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। वयोरंतरम यो वै न जानाति मनो मम वामांग जो मम हरदीक्षा हरदीक्षिणा अंगोयम विधीये। महाप्रलय कृतरुद्रो विश्वात्मा हृदयो भवः त्रिधा भिन्नो हम विष्णु ब्रह्म विष्णु भुवाख्या सर्वरक्षा लया कर श्री गुणोरज आदि। जो दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्रीहरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव तीनों नाम से रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। गुणाभिन्न शिव साक्षात प्रकृति पुरुषात्पर परम ब्रह्मादेव नित्यो नित्यो अनंतपूर्तः पूर्ण निरंजनः अनंतस्तमो ब्रह्म सत्वस्त्री जगत्पालको हरिः अतः सत्वस्त मो ब्रह्म जगल्लद्वरः। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन ब्रह्म हैं। तीनों लोगों का पालन करने वाले श्रीहरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोक की संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। अंतर्बीज हीर्यस्यैव त्रिजगता सृष्टि कृद्भिः एवं गुणासि देवीषु गुणभिन्नः शिवा स्मृतिः। विष्णु शशिकरं प्रीत्या पालयनं पितामहं सम्पूजितस्तु लोकेषु भविष्यासि मदाज्ञया। तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी भी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। तब सेव्यो विदेशापि रुद्र एव भविष्यति शिवपूर्णावतारो हि त्रिजगल्लयकारकः। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रैलोक के लयकर्ता ये रुद्र शिव की पूर्णावतार हैं। पाद में भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामह तदा दक्षासि मां चैव सोऽपि दक्षति पद्मजः। पाद कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे, उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। एवं मुक्ता महेशानः कृपां कृत्वा तुलांभरः पुनः प्रोवाच सुप्रीत्वा विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभुः। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेमपूर्वक भगवान विष्णु से कहने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने शिव तत्व वर्णनम नाम नवमोध्याय। इस प्रकार शिव पुराण के अंदर के द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टुपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नाम का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसमें वाचन में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।